और इनिशियल रुझान ये कहता है कि निफ्टी बैंक का जो अंडर परफॉर्मेंस है वो शायद कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। चलिए कंटिन्यू सेशन की शुरुआत होती है भारतीय बाजारों में। पहले टिक्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर 150 160 अंक 1% के दबाव के साथ निफ्टी में कामकाज की शुरुआत होती हुई 150 160 वाला अब 175 पॉइंट के आसपास 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी की कमजोरी। तो खुलने के बाद कमजोरी थोड़ी सी तूल पकड़ती हुई 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी दबाव के साथ कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी दोनों इंपॉर्टेंट पॉकेट, दोनों इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स। कल तो वो सपोर्टिव था, ये तो वीक था। आज दोनों ही वीकनेस के साथ ट्रेड। 1.5% से ज्यादा निफ्टी बैंक में 500-600 पॉइंट के दबाव एक गैप डाउन के साथ शुरुआत होती हुई। निफ्टी आईटी भी जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर है इस मार्केट का, 1.25% की कमजोरी। निफ्टी 50 स्क्रीन पर वापस लेकर आइएगा। 1.25% का दबाव, तो वो धीरे धीरे प्रेशर अब माउंट होता चले जा रहा है भारतीय बाजारों में। 200 पॉइंट 16,300 के स्तरों पर निफ्टी में कामकाज। तो हम 200 पॉइंट की कमजोरी कह लीजिए अब मोटा मोटी शुरुआत होती हुई। ब्रेथ लकीली 585 से 12, तो 1:2 1:2.5 उस रेशियो के आसपास की ब्रेथ आप पकड़ के चलिए। वीकनेस 200 पॉइंट नहीं, अब हीट मैप लेकर आइए। अब मैं 200 पॉइंट का मोटा मोटी पकड़ के जा रहा हूं। शुरुआती टिक्स में यहां पे रुका है 215। ये हर टिक के साथ दबाव गहरा रहा है 16,300 के। अब मीनिंगफुली नीचे हम आते हुए तो इंपॉर्टेंट स्तर वो 16,200 के या फिर फरवरी के जो लोज हैं उसके करीब जा रहे हैं। तो वो जरा कॉशियसली हमें जरा वॉच आउट करना पड़ेगा। सब लाल है, सिर्फ 2 छोड़ दीजिए उसको। तो 48 स्टॉक्स इन रेड ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 2 स्टॉक्स जो अपटिक दिखा रहे हैं उसमें एनर्जी है और उसमें मेटल है। हिंडाल्को, क्योंकि एल्यूमिनियम रिकॉर्ड हाइस पे कामकाज करता हुआ, उसका फायदा आज स्टॉक को वापस मिलता हुआ। फायदा कह लीजिए या फिर ट्रेंड को बक कर पा रहे हैं दोनों स्टॉक्स। अदरवाइज हर तरफ वीकनेस और एनटीपीसी भी किसी भी वक्त लाल निशान में शायद स्लिप होता हुआ नजर आए। वीकनेस कहां है? एशियन पेंट्स की चर्चा हो रही थी। नीरज वाजपेयी की टीम में सतपुर साहब को पसंद आ रहा था। सबसे ज्यादा प्रेशर क्रूड कल से आज के बीच में एटलीस्ट $5-6 कूल ऑफ हुआ है, पर वीकनेस का आलम देखिए। सबसे बड़ा निफ्टी का लूजर बन के खड़ा हुआ है 6-6.5% की कमजोरी के साथ ट्रेड। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, तो पूरा का पूरा वो ऑटो पैक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। और कल का बिल्डअप दिखा रहा था कि ऑटोज में एक खासी वीकनेस है। फाइनेंशियल्स देखिए अब आप। इंडसइंड बैंक में दबाव, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, और देखिए किस तरह का मीनिंगफुल लॉक है। मीनिंगफुल लॉक इसलिए कह रहा हूं कि ग्रिड के लास्ट में ये सारे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं, यानी कि परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा दबाव इन स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इस तरह से फाइनेंशियल्स में प्रेशर बनता हुआ आपको नजर आएगा। तो अपफ्रंट बता रहा हूं, पेंट कंपनीज में दबाव, वो पूरा क्रूड का प्ले है समझ लीजिए। फाइनेंशियल्स में प्रेशर है खासतौर पे बैंक्स में, और साथ साथ ऑटोज में वीकनेस है। अब आईटी देखिए अब आप, एक और इंपॉर्टेंट पॉकेट, क्योंकि हमने शुरुआत में आईटी की बात करी थी। विप्रो दबाव में, इन्फोसिस दबाव में, टीसीएस दबाव में, तो पूरे टेक महिंद्रा उधर लास्ट में आपको स्क्रीन पर नजर आएगा। पूरा का पूरा आईटी पैक वापस प्रेशर पे आता हुआ। वो प्लीज सेक्टोरल ग्रिड लेकर आइएगा। 48 स्टॉक्स लाल निशान में, और वो 200 पॉइंट के आसपास मैंने कहा था इनिशियली लग रहा है थोड़ा बहुत थमता हुआ। वही 1.25% की कमजोरी, 200-225 अंकों के आसपास दबाव निफ्टी में। और फाइनली वो निफ्टी बैंक का अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक 600 पॉइंट की कमजोरी, 34-350 के जोन्स। वीरू, शुरुआत कमजोरी हुई है, ठीक है, थोड़ा सा एंटिसिपेशन था ग्लोबल क्यूज के बीच में, लेकिन वो बड़े प्रिकेरियस लेवल्स पे आके इस समय निफ्टी खड़ा हुआ है, निफ्टी बैंक खड़ा हुआ है। बिल्कुल आशीष, और मेरे को लगता है अभी सिंक और होगा। और अगर आपके पास